बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। तो आज हम यूट्यूब चैनल फजर किचन में बना रहे हैं इस महंगाई में 1 पाव चिकन से ढेर सारे कबाब, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। रमज़ान स्पेशल रेसिपी है। अभी से ही आप इन कबाब्स को स्टोर भी करके रख सकते हैं, जैसा कि आप आगे रेसिपी में देखेंगे। तो अब चलें इन कबाब्स को बनाना स्टार्ट करते हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, लाल सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए, साथ दी गई बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी मज़ेदार रेसिपी का नोटिफिकेशन आप भी पा सकें। शेयर एंड थम्स अप दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलू चिकन के कबाब बनाने के लिए यहाँ पर हमने 3 आलू लिए हैं, जिन्हें हमने नमक ऐड करके बॉईल कर लिया है। बॉईल करने के बाद छिलका भी रिमूव कर लिया है। अब इन्हें हम कद्दूकश करेंगे कद्दूकशर की मदद से। इस तरह से हम कद्दूकश कर लेंगे आलूओं को। तो सभी आलूओं को हमने कद्दूकश कर लिया है और अब इसके साथ ही हमने चिकन ली थी, जिसके हमने रेशेस कर लिए हैं बॉईल करके, और चिकन जो है वो 1 पाव थी, ऐड कर देंगे। 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक पेस्ट ऐड करेंगे। ये हमने प्याज लिया था ग्रीन वाला, जिसका व्हाइट वाला पार्ट हमने कट कर लिया है। उसके साथ ही हमने पर्पल प्याज लिया, जो नॉर्मल यूज होता है, उसे भी हमने चॉप कट कर लिया है। और ये हमने सब्ज और लाल मिर्च ली है, जिसे हमने बारीक चॉप कट कर लिया है। इसमें ऐड करेंगे 1/2 टेबल स्पून भुना पिसा गरम मसाला, 1/2 टेबल स्पून ब्लैक पेपर यानी कि काली पिसी हुई मिर्च, 1/2 टेबल स्पून जीरा ऐड करेंगे, 1/2 टेबल स्पून हल्दी ऐड करेंगे, 2 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स। यहाँ पर हमारा छोटा वाला चम्मच है, अगर आप बड़ा वाला ले रहे हैं तो एक ही लीजिएगा। 1 टेबल स्पून नमक या फिर अपने जायके के अकॉर्डिंग। अब इसमें हम खास चीज ऐड करेंगे, वो है जी चिकन पाउडर, जिससे बहुत ही जबरदस्त टेस्ट आएगा इन कबाबों में। ऐड कर देंगे 1/2 टेबल स्पून। अगर आपके पास है तो जरूर ऐड कीजिए, नहीं है तो स्किप कर दीजिए। या फिर ये भी हो सकता है कि अगर आपके पास चाइनीज नमक अवेलेबल है तो वो ऐड कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इन तमाम चीजों को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। आप चाहे तो यहाँ पर हैंड्स का भी यूज कर सकते हैं मिक्स करने के लिए। मिक्सचर को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। इस तरह से आप देख सकते हैं थोड़ा नरम है। तो इसमें हम 2 टेबल स्पून ऐड करेंगे ब्रेड क्रम्ब, और अब अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे मुट्ठी भर हरा धनिया और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब आप देख सकते हैं थोड़ा सख्त हो चुका है, बिल्कुल परफेक्ट है। अब तो अब कबाब बनाना स्टार्ट करते हैं। हैंड्स पर हम ऑयल ग्रीस करेंगे थोड़ा सा, और थोड़ा सा बैटर लेंगे। शेप अपने लिहाज से छोटी या बड़ी रख सकते हैं कबाब की, जिस लिहाज से आप खाना पसंद करते हो। हम नॉर्मल रखेंगे। इस तरह से पहले हथेली की मदद से आप इसे गोल करें, उसके बाद प्रेस कर दें और फिर साइडों से इस तरह से शेप दे दें गोल। अब ये कबाब बन चुका है, इसे एक डिश में रखेंगे। तो अब माशाल्लाह हमने सभी कबाब बना लिए हैं। इस महंगाई में कम बजट और कम मेहनत से आप ये कबाब बहुत ही आसानी से अफ्तारी में बना सकते हैं। और यहाँ पर हमने 1 पाव चिकन था और 3 हमने आलू लिए थे, जिससे हमारे 17 कबाब बन चुके हैं। तो अब चले इनकी हम कोटिंग कर लेते हैं। तो अब यहाँ पर हमने एक बाउल लिया है और इसमें अंडे तोड़ लेंगे हम 2 अदद। इसमें ऐड करेंगे 1 चुटकी नमक। अब अच्छी तरह से हम अंडों को फेंट लेंगे। तो अब अंडों को हमने अच्छी तरह से फेंट लिया है। तो इसके साथ ही हमने ब्रेड क्रम्ब ली है। अब एक कबाब लेंगे और इसे अंडे में अच्छी तरह से डिप करेंगे, और अब ब्रेड क्रम्ब में अच्छी तरह से कोटिंग करेंगे। इसकी दूसरे वाले हाथ से करेंगे, जो आपका खुश्क हाथ होगा। तो अब माशाल्लाह इस कबाब की कोटिंग हो चुकी है। इसे एक प्लेट में रखेंगे। तो सभी कबाब्स की हमने कोटिंग कर ली है। तो अब चलिए इन्हें फ्राई करना स्टार्ट करते हैं। इस तरफ हमने एक पैन में ऑयल लिया है। फ्लेम ऑन कर लेंगे और ऑयल को गर्म करेंगे। ऑयल गर्म हो चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कबाब ऐड करेंगे फ्राई करने के लिए, और ये कबाब्स बहुत ही कम ऑयल में फ्राई हो जाते हैं। कबाब्स हमने ऐड कर दिए हैं फ्राई करने के लिए। अब एक साइड से गोल्डन कलर आ जाएगा तो फिर ही हम इन्हें पलटेंगे, और इनको हम हल्की फ्लेम पर फ्राई करेंगे। और शुरू में आपने ऑयल को अच्छी तरह से गर्म करना है। अब माशाल्लाह ये एक साइड से फ्राई हो चुके हैं, इन्हें पलट लेंगे। कबाब्स को हमने पलट लिया है। अब दूसरी साइड से भी गोल्डन कलर आने तक फ्राई करेंगे। और जैसे कि आपको पता है, जो इसमें हमने आलू यूज किए थे और चिकन यूज की थी वो ऑलरेडी पकी हुई थी, तो इसीलिए इन कबाब्स को हम सिर्फ कलरिंग के लिए ही फ्राई कर रहे हैं। तो अब फाइनली कबाब फ्राई हो चुके हैं, इन्हें निकाल लेंगे छन्नी की मदद से। माशाल्लाह आप देख सकते हैं कितने जबरदस्त फ्राई हुए हैं। माशाल्लाह आप देख सकते हैं कितना जबरदस्त लग रहा है। आपके मुंह में भी आ रहा है ना पानी। एक्स्ट्रा झाड़ लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसी तरह से हम इन कबाब्स को भी निकाल लेंगे, और अब फाइनली इन कबाब्स को हम डिश आउट करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कुछ कबाब्स मैं स्टोर भी करूंगी, तो यहाँ पर हमने कबाब्स लिए थे, जिन्हें हमने 2 घंटे तक फ्रिज में रख दिया था, और ये अच्छी तरह से सेट हो चुके हैं। तो अब चलिए इन्हें फ्रीज कर लेते हैं। और इस तरह से एक डब्बा लेंगे और इसमें ऐड करेंगे हम कबाब। जितने आपको स्टोर करने हैं आप कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से रमज़ान के लिए, क्योंकि रमज़ान में हम रोज़ रोज़ तो पकौड़े समोसे नहीं खा सकते, कुछ अलग ही खाने को दिल करता है।
अलग ही खाने को दिल करता है, इसीलिए आप कभी कबाब फ्राई कर लें या कभी रोल, समोसे, पकोड़े वगैरह बना लें। और वैसे भी इबादत के लिए ख़ास तौर पर रमज़ान में टाइम चाहिए होता है, तो टाइम को बचाने के लिए आप पहले से इन्हें फ्रीज़ करके रख दें ताकि फिर आपके लिए रमज़ान में बहुत ही आसानी हो। और यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आप ये बच्चों को लंच बॉक्स में भी डालकर दे सकते हैं सुबह। तो अब इन्हें ऊपर से कवर करेंगे, बस हमने इतने ही कबाब स्टोर करने हैं, इसलिए हमने कम क्वांटिटी में बनाया। अगर ज़्यादा क्वांटिटी में बनाएंगे तो ज़्यादा टाइम तक चलेंगे। अब इन्हें इसी तरह से फ्रिज में रख देंगे और जब हमें ज़रूरत होगी हम 1 कबाब या 2 कबाब निकाल कर फ़ौरन से फ्राई कर लेंगे। और जैसा कि आपको पता है, इसमें जितनी भी हमने चीज़ें ऐड की हैं वो सभी ऑलरेडी पकी हुई हैं। और अगर आपके कबाब जो है वो ताज़े हैं, मतलब कि आपने उन्हें सेट करने के लिए फ्रिज में नहीं रखा, डायरेक्टली ही आप इन्हें स्टोर कर रहे हैं, तो आप एक लेयर लगाएं कबाब्स की, उसके बाद एक शीट लें, कोई भी शॉपर लें, उसे कट कर लें डब्बे के लिहाज से। इस तरह से आप लेयर्स लगा कर रख दें। तो अब इन्हें हम स्टोर कर लेंगे फ्रिज में। तो अब फाइनली हमने आलू चिकन के कबाब्स को डिश आउट कर लिया है। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बने हैं। ये रमज़ान के लिए स्पेशली ये रेसिपी आपको कैसी लगी फीडबैक में ज़रूर बताइए। अब 1 कबाब मैं आपको चेक भी करवा देती हूँ बना कैसा है। यहाँ पर अगर आपको रेसिपी थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब 1 कबाब मैं आपको चेक भी करवा देती हूँ। माशाल्लाह आप देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त बने हैं और क्रिस्पी कितने हैं, और बाहर से क्रिस्पी हैं और अंदर से सॉफ्ट। और माशाल्लाह आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त ये कबाब अंदर से लग रहा है। चिकन के रेशेस, आलू बहुत ही ज़बरदस्त स्टफिंग के साथ। आप इन कबाब्स को केचप की चटनी के साथ एंजॉय कर सकते हैं, जिसके साथ आप खाना पसंद करते हो। लेकिन यहाँ पर मैं केचप के साथ इन्हें टेस्ट करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह ये कबाब टेस्ट में बहुत ही ज़बरदस्त बने हैं। इंशाल्लाह एक न्यू रेसिपी के साथ भी मिलेंगे। अपना और अपने प्यारों का रखें बहुत ज़्यादा ख्याल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।